रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। आज हुए इस हमले में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। लगभग 28 जगहों पर धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है, इसलिए हताहत की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस की ओर से यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के भीतर, खासकर मॉस्को और अन्य इलाकों में ड्रोन हमले किए थे। रूस का कहना है कि यह कार्रवाई उन्हीं हमलों का जवाब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस ऑपरेशन में हाई प्रिसिजन मिसाइलों और ड्रोन के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, ड्रोन निर्माण केंद्रों, एयरफील्ड नेटवर्क और ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। इस हमले के दौरान पूरे कीव में लगातार एयर रेड सायरन बजते रहे। जैसे ही मिसाइल हमले की चेतावनी मिली, हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड बंकर और सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग रात के अंधेरे में मेट्रो स्टेशन के भीतर शरण लिए बैठे हैं। कई परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ घंटों तक वहीं रुके रहे। रूसी हमले का जो वीडियो सामने आया, इसमें देखा जा सकता है कि कीव का आसमान तेज धमाकों से गूंज रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं के गुब्बार हैं और लगातार हो रहे विस्फोट इस हमले की भयावहता को दिखाते हैं। कीव के मेयर की ओर से बताया गया कि शहर पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार हमले किए गए। राजधानी के कई इलाकों में आग लग गई। मध्य कीव के बुलेवार्ड स्थित एक होटल की ऊपरी मंजिलों में भी भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें दूर तक दिखाई दी। इसके अलावा रिहायशी इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। कई लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल पूरी रात अभियान चलाते रहे। यूक्रेन की सैन्य प्रशासन के अनुसार राजधानी में दर्जनों स्थानों पर नुकसान हुआ है। कई रिहायशी इमारतें, सड़कें और अन्य ढांचे हमले की चपेट में आए। एक एम्बुलेंस स्टेशन भी प्रभावित हुआ, जहां एक पैरामेडिक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले की आशंका पहले से जताई गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया था कि खुफिया एजेंसियों ने बड़े हमले की चेतावनी दी थी। इसी कारण उन्होंने अपनी आयरलैंड यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी और तुरंत यूक्रेन लौटने का फैसला किया, ताकि सुरक्षा और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। वहीं रूस के इस हमले का असर पड़ोसी देशों तक भी पहुंचा। यूक्रेन से लगी सीमा वाले नेटो सदस्य पोलैंड ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था तुरंत सक्रिय कर दी। पोलिश वायुसेना ने लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा है और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ रडार यूनिट्स को भी हाई अलर्ट पर तैनात किया, ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसके अलावा रूस की ओर से यह दावा किया गया कि यूक्रेन में कुछ स्टारलिंक टर्मिनल्स को निशाना बनाया गया, क्योंकि उनका इस्तेमाल ड्रोन ऑपरेशन में किया जा रहा था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। कुल मिलाकर ये हाल के महीनों में कीव पर सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक माना जा रहा है। एक ओर रूस इसे यूक्रेन के हालिया हमलों का जवाब बता रहा है, दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लगातार बढ़ते ऐसे हमले ये संकेत दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।